बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलेक्शन 2024 8 फरवरी में एक दिन बाकी है। ये मुकाबला, ये जंग हक और बातिल, हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान जंग है। आपका वोट बहुत कीमती है। 75 साल तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं आया। आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ लें। 2 साल से पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, तशद्दुद, गुमशुदगियां और गिरफ्तारियां। ये इलेक्शन ऐसा है, इसमें मेरी माएँ, बहनें, बेटियों को बाजारों में खींचा गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया। पाकिस्तान के अंदर ना कोई आइन बचा, ना कोई जमहूरियत बची, ना कोई आज़ाद पाकिस्तान बचा। 75 साल की तारीख में बहुत सारे माशाल्लाह आए, लेकिन जो 22, 23, 24 में जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म आपको 75 साल की तारीख में नहीं मिलता। आपका एक वोट आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल होगा। घर में सोते नहीं रहिएगा, ये मत कहिएगा कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। ये वोट आपका बहुत कीमती है। करबला में यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक वोट मांगा था। हक और बातिल का मुकाबला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर थे, हक पर हैं और हक के साथ खड़े रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको एक कमरे में बुलाया, रात के अंधेरे में दिए को बुझा दिया और कहा, जो जाना चाहता है चला जाए, आगे मौत है, शहादत है, मुझे शहीद कर दिया जाएगा, आपको कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, आपकी औरतों को बाजारों में घुमाया जाएगा। जो जाना चाहता है चला जाए। लेकिन वफा थी, वफादार थे, मुजाहिद थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शहीद हो गए। यजीद ने करबला में 10 दिन जुल्म किया। मेरे पाकिस्तान में 1 साल से जुल्म हो रहा है। लोगों को शरेआम मारा जा रहा है। लोगों की माएँ, बहनें, बेटियों को बाजारों में खींचा जा रहा है। लोगों की बच्चियों को जेलों में डाला जा रहा है। बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है। मेरे पाकिस्तान के अंदर ना कोई आइन, ना कोई जमहूरियत, कुछ भी नहीं बचा। एक खुदाई निजाम चल रहा है। इसलिए आप लोगों ने 8 फरवरी को वोट देकर ये बताना है, आपने हक के साथ खड़े होना है या बातिल के साथ। फैसला आपने करना है। अगर हक जीत गया तो आप हमेशा के लिए जीत गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था, अगर मैं जीता तो मेरी कौम जीतेगी, अगर मैं हार गया तो मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोगों की जीत है। इमरान खान 7 महीनों से जेल के अंदर बैठा हुआ है। आप उसके मुजाहिद हैं, आप उसके वफादार हैं। आप लोगों ने बतलाना है कि हम हक के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब आप लोगों पर उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि मेरी कौम जागी हुई है, मेरी कौम के अंदर जज्बा है, मेरी कौम बुज़दिल नहीं है, मेरी कौम बहादुर है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप लोगों को, मुझे अवेयरनेस दी। हमें पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर कैसे निज़ाम चलता है, कैसे पाकिस्तान का हर निज़ाम नंगा हो गया, कैसे पाकिस्तान का हर निज़ाम लूला लंगड़ा लागर हो गया। हम सुनते आए हैं, हम देखते आए हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतें होती हैं वो किसी के सामने झुकती नहीं है। उनका अदल, उनका इंसाफ, उनके गवर्नेंस अलग है। लेकिन 2024 में हमने देखा वही अदालतें झुक भी गई, बिक भी गई, अंधी भी हो गई, लूली भी होगी, लाकर भी हो गई। पाकिस्तान की जुडिशरी हमेशा के लिए गर्क कूड़ेदान में चली गई, हमेशा के लिए दफन हो गई। पाकिस्तान की जुडिशरी एक गटर में चली गई, क्योंकि इंसाफ, अदल उनसे नहीं हो रहा। झुक गई, बिक गई, जमीर बेच दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं वो डट कर खड़ा हुआ है, टूट नहीं रहा, भाग नहीं रहा, डील नहीं कर रहा, डील बिल्कुल नहीं दे रहा, सिर्फ आप लोगों के लिए। 8 फरवरी का दिन आप लोगों के लिए बहुत अहम है। आप लोगों ने अपने घरों से निकलना है, अपनी फैमिलीज को लेके जाना है, अपने दोस्तों को लेके जाना है, अपने खानदान के लोगों को अवेयरनेस देनी है। उसके बाद आपने पोलिंग स्टेशन पर पहरा भी देना है, हर काम पर नजर रखनी है। आपको जो गलत लगता है आपने वीडियो भी बनानी है। आखिर में आप लोगों ने फॉर्म 45 लेके निकलना है। उससे पहले आप लोगों ने सिग्नेचर नहीं करने। जैसे मर्जी आपको ये डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन आप लोगों ने, आपको जो भी गलत लगेगा आप लोगों ने वीडियो लाजमी बनानी है। आप परेशान मत हों, घबराएं मत।
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आजाद नहीं है। बेशक इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया, आपने देखा भी है, आपने सुना भी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानिया चेयरमैन से अलामा राजा नासिर अब्बास साहब मिल के आए हैं। मैं आज आपको प्लान सी बताने लगा हूँ। प्लान सी ये है, ये जो मर्जी पार्टी के साथ करें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं, ये जीतने के बाद वाहिद मुस्लिमीन यानी कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी में जाएंगे। उनका इंतखाबी निशान खैमा है। आप लोगों ने देखा है कि जहां पर भी खैमा के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वहां पर अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा। ये प्लान सी है, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपके इलाके में जो भी कैंडिडेट है आपने उसकी सपोर्ट करनी है। उसके बाद अल्लामा खादम रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं, बेटे हैं अल्लामा साद रिजवी, उन्होंने जो बयान दिया, उसने कहा कि बेशक मुझे वोट या हमें वोट ना दें, वोट उसको दें जो हक पर खड़ा हुआ है। ना वो बाहर डरा, ना घबराया, ना सजाओं से डरा, ना घबराया, ना जेल से डरा, डट कर खड़ा है। आप वोट हक और सच को दें। इसलिए आप लोगों ने अपने घरों से निकलना है, आप लोगों ने वोट डालना है। ये वोट आपका बहुत कीमती है। अगर आप लोग सोते रहे, ये कहें कि वोट से क्या फर्क पड़ेगा, तो आपकी आने वाली नस्लें आपसे जरूर पूछेंगी कि आपने वोट क्यों नहीं दिया।